की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अरे बताओ तो क्या है आज की ताजा खबर? बताता हूँ, पहले सब लोगों का स्वागत कर लूं। हाँ। स्वागत है आज हमारे सभी दोस्तों का हमारे इस युवा उद्यम कौशल शो में। नाउ आज हमारे पास एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमारे इस अद्भुत शो की शुरुआत इस आइडिया से हुई थी कि हम इंटर्नशिप्स को बढ़ावा दे सकें। आइडिया ये था कि हम लोगों को खुद से एक्सपीरियंस बनाने में मदद करें, नए एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमी की खोज कर सकें। और अब इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वजह से ऐसे नए आइडियाज को एग्जीक्यूट करना अब बहुत ज्यादा आसान हो। इन इंटर्नशिप्स के साथ हम इंडिया का फ्यूचर बदल पाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी सब कुछ बदल देगी। ऐसे नए और अनोखे एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज को जब भारत सरकार का सपोर्ट और बढ़ावा मिल जाता है तो एजुकेशन को बेहतर बनाना सरल हो जाता है। अब आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत है ही नहीं। आप अपने ही शहर में, अपने ही गांव में, अपने आसपास के बिजनेस कर रहे लोगों से ही सीख सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब तुम्हारे पास वो फ्रीडम है, वो मौका है जब तुम खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो। 21वीं सदी ने हम सबको अपने विचार व्यक्त करना, अपने आइडियाज पे काम करना ऑलरेडी अच्छे से सिखा दिया है। बस अब अपने सपनों को सच करने की देर है। ये बात हमारे कई दर्शक जानते हैं, जैसे मुस्कान जो पटना से हैं। आइए देखते हैं उन्होंने हमें क्या सवाल पूछा है। सवाल पूछो। हेलो DIY शो, मेरा नाम मुस्कान है और मैं पटना से हूँ। मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरे को एक पुलिस वुमेन बनना है। तो मेरा सवाल ये है कि पुलिस वुमेन बनने के लिए कौन सा स्किल जरूरी है और उसे कैसे अप्लाई करना है? मैं जवाब दूं? बेशक। मुस्कान, पुलिस कर्मी बनने के लिए आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट कौशल चाहिए, निडर होना और कॉन्फिडेंस। इसके अलावा आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आपको किसी से भी निडर होके बात करना आना चाहिए। कई बार कंपनी के बॉसेस ये कहते हैं कि उनके यंग एम्प्लॉइज कहते हैं कि वो नई चीजें या नए चैलेंजेस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ कभी पहले किया ही नहीं है। सही है। उम्र चाहे 18 हो या 48, हर किसी की लाइफ में ऐसी कई चीजें हैं जो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। मैंने आज तक कभी स्काई डाइविंग नहीं की। हो सकता है आपने कभी आसाम चाय ना पी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो चीजें कर नहीं सकते। कुछ नया सीखने और एक नया चैलेंज लेने की कोई उम्र नहीं होती। एज लिमिट, नो बार्स। एब्सोल्युटली। सिर्फ तुम्हारे स्काई डाइविंग पे याद आया, अगर तुम्हें स्काई डाइविंग करनी है तो तुम्हें लगभग 8-10 किलो वजन कम करना होगा। हाँ, तो तुम्हारा पनीर और चिकन और सब थोड़ा खट हो जाएगा। इसलिए सपने जरा सोच समझ के देखो। लेकिन इस बात पे चलो एक शेर हो जाए। खुश हो जाओ। शेर बता दो। ठीक है, इरशाद इरशाद सुनाओ तुम। अर्ज किया है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, कुछ नया सीखोगे बन जाओगे लाजवाब। एग्जैक्टली। अब आप हमारे इस एंटरप्रेन्योर को देखिए, इन्होंने कैसे अपने दिल की सुनी है। मुझे लगता है कि स्वतंत्र बनने के लिए आपके पास आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और हमेशा जीतना 3 बुनियादी गुण होना चाहिए। हाय, मेरा नाम रूपा चौधरी है और मैं एक रैपिडो बाइक चालक हूँ। कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसी तरह ड्राइविंग भी एक सम्मानजनक काम है। जरूरी यही है कि गरिमा के साथ काम करना और सही काम करना। अगर कोई अपनी प्रकृति के बावजूद कोई काम कर रहा है तो हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए। एक छोटा सा समर्थन उन्हें अपना काम खुशी और कुशलता से करने में मदद कर सकता है। एक आम धारणा है कि एक महिला रैपिडो चालक नहीं हो सकती है, लेकिन रैपिडो में हम समानता में विश्वास करते हैं और हम उन्हें रैपिडो में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वाह, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक्चुअली आत्मनिर्भर बनने से पहले हर किसी को किसी ना किसी के सहारे की जरूरत तो होती ही है। कहते हैं ना, एवरीबॉडी नीड्स अ मेंटोर।
Everybody needs somebody who can support them. स्वाभाविक है, चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में या फिर पहली नौकरी पर, या हो सकता है कि आपको 20 साल का तजुर्बा हो, लेकिन हम सब कई बार किसी और से मदद मांगने में कतरा जाते हैं, है कि नहीं? और एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें? क्या? मुझे भी ऐसा लगा था कि पहले लोगों के पास मैं मदद कैसे मांगूं, तो मैं थोड़ा हिचकिचाती थी। लेकिन जब मैंने ये बोलना शुरू किया कि यार मुझे नहीं आता है ये, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, तो सामने वाला बड़ा ही खुश हो जाता था। तो मुझे जज करने के बदले उनकी खुशी दुगनी हो जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अरे मैं सीनियर हूँ, मुझे कुछ ज्यादा आता है। एक्चुअली किसी और से मदद मांगने में फायदा ही फायदा है। और कुछ नया करने में, सीखने में ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत करने के बाद जो चैन की नींद आती है, तो जब आप थक कर ये धड़ाम से बिस्तर पे गिरते हैं, वो होता है असली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगली सुबह ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया सीखा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ गई है। और तुमने पहले बताया भी तो था कि देश भर में कई नए उद्यमी नए नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही कुछ शानदार इंडियंस की कहानियां हम आप लोगों के लिए लाए हैं। उम्मीद है आप सब इनसे प्रेरणा ले सकेंगे। यहाँ के लोग चाइनीज फूड, चाट और कई तरह के हानिकारक खाना पकाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ रचनात्मक करना चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला किया कि हमें स्वस्थ अवधारणा को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ भोजन प्रदान करना चाहिए। बहुत कम बजट के साथ कुछ ऐसा शुरू करने के लिए मुख्य रूप से आपको चूल्हा और खाना पकाने के बर्तन जैसी चीजों की आवश्यकता होती है। आप 3 पहियों वाली फूड ट्रक ले सकते हैं 30 से 40 हजार में। जैसे जैसे यह व्यवसाय आगे बढ़ा, यह बेहतर होता गया और मेरे व्यवसाय में कभी कमी नहीं आई। तो आपने देखा किस तरह से नई सोच के साथ, नए जज्बे के साथ हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं ना। होता क्या है पता है, सक्सेस ना कोई एक आइडिया नहीं है, बल्कि बहुत सारे आइडियाज मिलके एक सक्सेस स्टोरी बनाते हैं, कामयाबी की वो कहानी बनाते हैं। जी हाँ, हम सब सुपरस्टार होते हैं। 135 करोड़ की आबादी है तो क्या, कंपटीशन है तो क्या। सच तो ये है कि जितनी हमारी आबादी है उतने ही हमारे पास मौके हैं नए सुपरस्टार्स बनने के, उतने ही हमारे पास आइडियाज भी हैं, उतने ही हमारे पास स्किल्स भी है। हर कोई पहली बार में फर्स्ट नहीं आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई लास्ट भी आएगा। मैं तो पूरी जिंदगी सेकंड लास्ट आई हूँ। लेकिन जैसे गीता में भी लिखा गया है कि प्रयत्न करते रहोगे तो किसी न किसी दिन तो फर्स्ट आ ही जाओगे। वैसे मुझे लगता है कि हमें अब इंटर्नशिप्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ फटाफट बताना चाहिए। फटाफट तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री तो काफी पौराणिक है। I mean, स्कूल्स बनने के पहले बच्चे और युवा अपने फैमिली बिजनेस या फिर अपने पिता के व्यवसाय में काम करते सीखते थे। किसान के बच्चे खेतों में सीखते थे और सोनार के बच्चे कारखानों में। और अगर किसी को अपने परिवार के बिजनेस से हटकर कुछ करना होता था तो वो इंटर्न्स बन जाते थे। आज भी हम सब ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनका प्रोफेशन या व्यवसाय उनके परिवार से अलग है। मेरा नाम विनीता कुमारी है, ग्राम जिरवा है, जिला वाका है, प्रखंड वाका है, बिहार के रहने वाली हूँ। मैं 2012 से मशरूम की खेती कर रही हूँ और हम प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र वाका में लिए और 2012 से मशरूम का काम कर रही हूँ। मशरूम अपना लगाते हैं और किसान के बीच भी प्रशिक्षण दिए और किसान को भी बढ़ावा दिए। और अभी हमको बीज का दिक्कत जब होने लगा तो हम अपना एक लेबोरेटरी भी बड़ा सा 15 लाख का यूनिट अपने यहाँ लगाए हैं और किसान को अभी बीज वितरण कर रहे हैं, बीज दे रहे हैं ताकि मशरूम का दिक्कत नहीं हो। मशरूम का बढ़ावा इसलिए नहीं हो रहा था, बीज नहीं मिल रहा था, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था, लाते लाते उसका सीड आधा से अधिक खराब हो जाता। और अभी हम बांका जिला में सीड अपने यहाँ बना रहे हैं और किसान के बीच उपलब्ध कर रहे हैं और ख़ास करके महिलाओं को हम इस मशरूम को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि महिलाओं आत्मनिर्भर बने और अपने घर का भरण पोषण करें। हाउ टू रन अ बिजनेस या अपना काम और बिजनेस कैसे चलाया जाए और शुरू किया जाए।
मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपनी दादी को बड़े रोब से कहा था कि मैं बड़े होकर अपना बिजनेस शुरू करूंगी। और आज मैं 30 साल की हूँ और मेरा बिजनेस 5.5 साल पुराना है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ और बच्चों, लड़कियों और औरतों के लिए कपड़े बनाती हूँ। जब हम बिजनेस शब्द सुनते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और हम किताबी बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन बिजनेस और लाइफ में अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें हों तो हम बड़ी दूर तक जा सकते हैं। और ये है पैशन, स्किल्स और फाइनेंस। जिंदगी की जिस मोड़ पर आप हैं, इस मोड़ पर आपके पास अपने आप को पहचानने और समझने का वक्त है और आपको इस वक्त का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वाह 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 वाह, देखा, हमने सच में इसे काफी फटाफट समझ लिया, नहीं? पर तुम्हें क्या लगता है, ये इंटर्नशिप्स का आइडिया, ये एक जमाने में काफी नॉर्मल था, काफी पॉपुलर था, तो ये चेंज कैसे हो गया? शायद इसका कारण स्कूल्स हैं। 18वीं सदी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के बाद एक सिस्टम बन गई कि बच्चे स्कूल जाएंगे, वो बराबर लाइन से बेंच पे बैठेंगे, एक टीचर क्लास के सामने खड़ी होकर उन्हें ज्ञान देगी, उसके पीछे ब्लैक बोर्ड होगा, स्कूल की टंग 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 घंटी होगी, वगैरह वगैरह। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये स्कूल वाले फॉर्मेट की वजह से प्रैक्टिकल लर्निंग, जहां एक स्टूडेंट अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स और पढ़ाई करने के तरीके को चयन खुद करता था, वो प्रोसेस कहीं खो गया। शायद आइडिया ये हो गया है कि स्कूल की पढ़ाई आपको शिक्षित बनाएगी, ना कि आपको एक बेहतर इंजीनियर या डॉक्टर या वो कोई भी व्यवसाय जो आप करना चाहें। इसलिए हमारे आइडिया ये है कि इस युवा उद्यमी स्किल्स वाले शो की मदद से आप अपनी एजुकेशन को अपने तरह से कर सकें। और हमें इंटर्नशिप के बारे में बहुत सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि शिप्रा ने भेजा है ये सवाल। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा है और मैं पटना में रहती हूँ। मैं आज DIY शो से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज का युवा पर्यटन के क्षेत्र में खुद का उद्यम शुरू करने के लिए कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं? शुक्रिया। शिप्रा, आप अपने आसपास देखो, अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसी, जान पहचान वाले से पूछो, उन्हें बताओ कि आप ये इंटर्नशिप करना चाहती हैं ताकि आप स्किल सीखें, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कोई भी अपनी इंटर्नशिप का चयन खुद कर सकता है। कितने ही लोगों को कितने साल निकल जाते हैं ये समझने में कि वो एक्चुअली अपने करियर में करना क्या चाहते हैं। कुछ ट्राई करते हैं, गिर जाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, उब जाते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर उनको लगता नहीं ये हमसे नहीं होता। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप्स करें तो ये इंटर्नशिप्स आपको पहले ही बता सकती हैं कि ये काम मुझे जचता है या नहीं। हमारी अगली ग्राफिक नॉवेल स्टोरी कुछ ऐसी है और इसी विषय के बारे में है। रिमझिम और रंजन इंटर्नशिप्स करते हैं, कभी मधुमक्खी पालक के साथ तो कभी कोई कोडर के साथ। वो दोनों हद से ज्यादा इंटर्नशिप्स कर लेते हैं और फिर उन्हें ये एहसास होता है कि हर इंटर्नशिप में उन्हें कुछ ऐसे कौशल सीखने को मिल जाते हैं जिनकी मदद से वो कोई भी करियर बना सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी आज का ग्राफिक नॉवेल। जीवन में कभी कभी कहीं पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। यह आपके करियर की योजना बनाने के लिए पहला कदम उठाने की कहानी है। 17 वर्षीय रिमझिम और रंजन बिहार के अररिया जिले के नींद के शहर में रहते थे, जहां पर कहीं कुछ नहीं होता था। पूरे शहर में जड़ता के घने बादल थे, कोई कभी जल्दी नहीं करता था। वहां बहुत कम काम था, बहुत कम उत्साह था। लोग और जानवर सुस्त और आलसी बन चुके थे। पूरे शहर में एकमात्र स्थान जो जीवन से भरा हुआ लगता था वह है विद्यालय, जहां रिमझिम और रंजन पढ़ा करते थे। गर्मियों की छुट्टियों से पहले विद्यालय के अंतिम दिन उनके कक्षाध्यापक कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए करियर दिवस का आयोजन करते हैं। कहानी ए विंडो टू द वर्ल्ड से फाइटर पायलट बनी कालिंदी बच्चों से बात करने पहुंचती है। जब वह उन्हें
उन सब करियर रास्तों के बारे में बताती है जो वे ले सकते हैं, तो रंजन आश्चर्यचकित होकर पूछता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है? कालिंदी कहती हैं, जानने का सबसे अच्छा तरीका इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप का मतलब है कार्य अनुभव प्राप्त करना। यह आपको आपकी पसंद की नौकरी का परीक्षण करने में मदद करेगा, यह समझने के लिए कि क्या आप वास्तव में इसे पसंद करते हैं। इससे अनुभव प्राप्त करें और अपनी गलतियों से सीखें। उनके कक्षाध्यापक लता कक्षा को बताती हैं, आपकी गर्मी की छुट्टी का काम विद्यालय के अपने अंतिम वर्ष के लिए एक इंटर्नशिप ढूंढना है और आपको वर्ष के अंत में इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिमझिम और रंजन खुश नहीं थे। हम अपने शहर में कभी कोई इंटर्नशिप कैसे पाएंगे जहां कभी कुछ भी नहीं होता है। फिर अगले दिन वे ज्योति मधुमक्खी पालक से टकराते हैं और मधुमक्खी के बक्सों को स्थापित करने में उनकी मदद करते हैं। इस वजह से वे समीरा जैविक किसान से मिलते हैं और जैविक खेती में उसकी मदद करते हैं। यह उन्हें मयंक से मिलने के लिए ले जाता है जो जैम निर्माता है, जो अपने उत्पादों के लिए टिकाऊ पैकेजिंग की तलाश में है। यह उन्हें मिथिला से मिलाता है जो कि मधुबनी की टिकाऊ पैकेजिंग कंपनी उद्यमी है। इस वजह से वे मिलते हैं तारा बायोमास उद्यमी, जय मित्र जैविक नर्सरी उद्यमी, रीवा खेल प्रशिक्षक, मनशा हेल्थ केयर नर्स, मरियम व्हीलचेयर मरम्मत उद्यमी, नम्रता रसद उद्यमी, सपना घर की देखभाल आधारित महिला उद्यमी, फातिमा जो लड़कियों के लिए मोबाइल ड्राइविंग स्कूल चलाती है, आलिया और आयशा जुड़वा बच्चे जो सेल्फी एक इको पैड कंपनी चलाते हैं, माया कोडर, अदिति सौर इंजीनियर, महुआ ग्रामीण बैंकर, फलक पुलिसकर्मी, रेशमा आत्मरक्षा विशेषज्ञ, पिंटू कचरा पुनर्चक्रित करने वाला, तानी और तबस्सुम जो द आहा कंपनी जो कि एक स्थानीय फर्नीचर कंपनी है चलाते हैं, आलिया जो अपना इको टूरिज्म व्यवसाय चलाती है और साफिरा जो कि एक बायोगैस इंजीनियर है। अंत में जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद रिमझिम और रंजन स्कूल लौटते हैं तो वे लता और कालिंदी से माफी मांगते हैं कि उन्हें इंटर्नशिप नहीं मिली क्योंकि वे इन सभी लोगों की मदद करने के लिए रास्ते से भटक गए थे। वे अपनी पूरी गर्मी की कहानी सुनाते हैं। लता और कालिंदी उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंटर्नशिप किए। उन्होंने सबकी उम्मीदों से ऊपर जाकर अपना लक्ष्य हासिल किया और यह सब एक ही कदम के साथ शुरू हुआ। क्या बात है, रिमझिम और रंजन को जाना था जापान, पहुंच गए अमेरिका, है ना? अमेरिका नहीं, ये दोनों चांद पर पहुंच गए। अरे मेरा कहने का मतलब था जिस तरह रिमझिम और रंजन ने एक इंटर्नशिप की खोज करते हुए इतनी सारी इंटर्नशिप्स कर ली, हमारे सारे दर्शक यानी आप सब स्टूडेंट्स, आप जितना चाहें उतना एक्सपीरियंस, उतनी इंटर्नशिप्स, ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। यस, रिमझिम और रंजन की तरह संकोच बिल्कुल ना करें। पहली बार ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए, हम तो सिर्फ स्टूडेंट हैं, अरे काम धंधा के संभाली, अरे हम तो। लेकिन उस संकोच से उभरना ही तो इंटर्नशिप का काम होता है। आइडिया ये है कि आप काम करके खुद को पक्का बना रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। आज नए बिजनेस आइडिया या स्टार्टअप आइडिया की बातें नहीं होंगी। आज हम आपसे विनती करेंगे कि आप किसी व्यवसायी या प्रोफेशनल से मिलें और एक इंटर्नशिप का प्लान बनाएं। स्कूल के बाद या फिर आने वाली छुट्टियों में उनके साथ मिलकर काम करने का प्लान बनाएं और वो प्लान आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।
और आप जिनके साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनके डिटेल्स, उनके फोटो, आपकी इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी और कितने दिन चलेगी, ये सब हमें बताएं। आप जिसको चूज करेंगे, जिसके साथ काम करना चाहेंगे, हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे और आपकी इंटर्नशिप के लिए हमारी तरफ से आवेदन पत्र भी जारी करेंगे। और अगर अगली बार साथ में नोट पैड और पेंसिल नहीं लाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस लेके आइएगा। लिखने और सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। एक्चुअली केतन, सीखने और नोट्स बनाने का वक्त तो अभी ही आ गया है। तुम्हारा मतलब सवालों के सिलसिले का। तो शुरू हो जाए। ये रहा आपका पहला सवाल। नई शैक्षिक नीति का बड़ा आइडिया क्या है जो अब मुख्य धारा में शामिल हो चुका है? फिर से एक बार पूछ रहा हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी का बड़ा आइडिया क्या है जो अब मुख्य धारा में शामिल हो चुका है? दूसरा सवाल, आप अपनी इंटर्नशिप के अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं? अगला, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? क्या संचार और पहल करना 21वीं सदी के कौशल हैं? 21वीं सदी के कौशल क्या हैं? कैसे कौशल हैं ये? हार्ड स्किल्स जो मापे जा सकते हैं या सॉफ्ट स्किल्स जो नहीं मापे जा सकते? मुझे ये देखना है कि इस शो के बाद आप कहां इंटर्नशिप करेंगे। मैं बहुत उत्सुक हूं ये जानने के लिए। तो आप अपने जवाब आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे ऐप को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमसे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए आपके जवाब और आपसे जल्दी मुलाकात होगी फिर से। तब तक के लिए मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं हूँ काव्या सिदानी। मैं तो केतन सिंह हूँ। नमस्कार। तुम्हें क्या हो गया? मेरे क्लास में एक लड़का है, मेरे को परेशान करता है, बार बार तंग करता है और पीछे से आके ऐसे ऐसे करता है। तो टीचर को कंप्लेन क्यों नहीं की? अगर मैं टीचर को कंप्लेन करूंगा तो वो और मुझको ऐसे ऐसे करेगा और परेशान करेगा। ये गलत बात है केतन। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, वरना ऐसे ही रोते रोते परेशान होते रहोगे। अच्छा, मतलब गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये और ऐसी ही बहुत सारी बातें, ऐसी अहम बातें हम आपको बताएंगे हमारे शो में, जिसका नाम है युवा उद्यमी कौशल शो। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सिदानी। बस इतना ही शो पे मिलते हैं। नमस्ते छात्रों, आपको देखकर खुशी हुई। आशा है आपने अपनी आंतरिक बाधाओं को पहचान कर उन्हें पार करने का प्रण ले लिया होगा और बाधाओं को पार करने के तरीकों को भी पहचान लिया होगा। संभव है कि बाधाओं को पार करने के लिए आपने पूरा प्रयास भी शुरू कर दिया होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? ये खेल खेलने के लिए आपको जोड़े बनाकर बैठना है। आप में से एक व्यक्ति को अपनी हथेली में एक सिक्का, रबर या शार्पनर रखकर मुट्ठी बंद करनी है। दूसरे व्यक्ति को आपके हाथ से वो चीज लेनी है। ठीक है? क्या आप दूसरे व्यक्ति के हाथ से वो चीज ले पाए? आप में से कुछ लोग वो चीज ले पाए और कुछ लोग नहीं ले पाए, है ना? क्यों नहीं? आप बड़ी सरलता से उस व्यक्ति को अपनी मुट्ठी खोलने के लिए कह सकते थे और उसके हाथ से वो चीज ले सकते थे। खेल का नियम यह था कि आपको वो चीज लेनी है। ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको वो चीज बलपूर्वक लेनी है। नियम में हमने ये भी नहीं कहा था कि आप वो चीज मांग नहीं सकते। ये कितना आसान था, है ना? कभी कभी हम कुछ काल्पनिक बाधाएं बना लेते हैं, जबकि वास्तव में कोई बाधा होती ही नहीं। हम जिन बाधाओं को बड़ी सरलता से पार कर सकते हैं,
वहां हम लड़खड़ा जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने शरीर, कद, रंग इत्यादि को बाधा मानते हैं और इस वजह से खुद को हीन समझते हैं। इससे हम निराश हो जाते हैं। इसी तरह हम ये गलत धारणा बना लेते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारा विरोध करेंगे। हम सकारात्मक सोच के साथ उनसे बात नहीं कर पाते। इस वजह से हम खुद को अयोग्य समझते हैं। अब इस चित्र को देखिए। पत्ते पर किसी कीड़े के अंडे दिखाए गए हैं। अंडे से इल्ली निकलती है। कुछ दिनों में वो इल्ली अपने चारों तरफ एक कोवा या कवच बना लेती है। जब वो कोवे को तोड़कर बाहर निकलती है तब वो एक पंखों वाला कीड़ा बन चुकी होती है। इसी तरह हमें अपनी बाधाओं को ज्ञान, निश्चय और प्रयास से पार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पिछले सत्र में हमने आंतरिक बाधाओं के बारे में जाना था। अब हम बाहरी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जीवन में कुछ बाधाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी छोटी जगह पर पैदा हुआ व्यक्ति उस बात को बाधा मान सकता है। उस व्यक्ति के लिए अपने जन्म स्थान को बदलना नामुमकिन है ना? ये बाधा आपके नियंत्रण के बाहर है। ये बाधाएं हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से होती हैं। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर बाधाओं की सूची दिखाई जाएगी। क्या आप इस सूची से बाहरी बाधाओं को पहचान सकते हैं? जीवन की कुछ बाधाएं: आलस, हमारे आसपास के लोग, मार्गदर्शन में कमी, आर्थिक परेशानियां, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी, भाषा, दूसरों की ईर्ष्या, योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत, पराजय। बहुत बढ़िया। आइए सही जवाब देखते हैं। बाहरी बाधाएं: हमारा विरोध करने वाले हमारे आसपास के लोग, मार्गदर्शन की कमी, दूसरों की ईर्ष्या, पराजय, आर्थिक परेशानियां। अब हम सीखेंगे कि इन बाधाओं को एक एक करके पार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे आसपास के लोगों के बारे में बात करते हैं। इंदु का भाई उसकी सब बातों का विरोध करता रहता है। अगर वो चित्र बनाती है तो वो कहता है आजकल डिजिटल फोटो का जमाना है, चित्र बनाना बेकार काम है। अगर वो फोटोग्राफी सीखना चाहती है तो वो कहता है ये एक महंगा शौक है। क्या आप दोनों इस परिस्थिति को अभिनय द्वारा दिखा सकते हैं? जब हमारे आसपास के लोग हमारे काम का उद्देश्य नहीं समझते तो उनके विचार, राय और कार्य हमारे लिए बाधा बन जाते हैं। ये संभव है कि जब हम उन्हें अपने विचारों और कार्यों का उद्देश्य समझाएं तो उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाएं हट जाएंगी या फिर कम चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। अगर इंदु के भाई को अच्छी तरह नहीं मालूम है कि वो क्या और क्यों सीखना चाहती है तो उसे धैर्यपूर्वक अपनी बातें समझानी चाहिए। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगर स्वभाव के कारण लोग दोष ढूंढें, निंदा, बदनामी करें, षड्यंत्र करें
हतोत्साहित करें, हंसी उड़ाएं, तो शुरुआत में हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर लोग ऐसा करते रहें तो हमें उनसे सीधी बात करते हुए ये कहना चाहिए कि उनका ये व्यवहार अनुचित है। पर हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना आत्मविश्वास न गंवा दें। इन बाधाओं को पार करने का यही तरीका है। बाधाएं: दोष ढूंढना, दूसरे के काम बिगाड़ना, पीठ के पीछे बातें करना, निंदा बदनामी करना, षड्यंत्र करना, हतोत्साहित करना, हंसी उड़ाना। पार करने का तरीका: तानों पर ध्यान न देना, दृढ़ता के साथ विरोध करना। आपके आसपास के लोग आपके लिए कौन सी बाधाएं पैदा करते हैं? आप उन बाधाओं को पार करने के लिए क्या करेंगे? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताएंगे? अपने मन की बात बताने के लिए धन्यवाद। अब हम मार्गदर्शन की कमी के बारे में बात करेंगे। गीता को कोई अंदाजा नहीं है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसे कौन सा विषय लेना चाहिए। उसके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। इस परिस्थिति को बदलने के लिए गीता को क्या करना चाहिए? पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? वही करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान है, या फिर आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए? 1. पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। 2. वही करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान है। 3. आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए। गीता को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके परिवार में उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। उसे अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी चाहिए। उसे आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए। इस जानकारी से उसे मार्गदर्शन मिलेगा। उसे किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। उसे किताबों, अंतर्जाल और अन्य कई स्रोत से जानकारी मिल सकती है। वो मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार कर सकती है। हमें मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार करना चाहिए। एक और क्रियाकलाप। जब गीता ने अपनी शिक्षिका से विषय चुनने के बारे में बात की, उसकी शिक्षिका ने उसे विषयों और व्यवसाय से जुड़े विकल्पों के बारे में बताया। क्या आप दोनों इस परिस्थिति को अभिनय के द्वारा दर्शा सकते हैं? धन्यवाद। अब हम दूसरों की ईर्ष्या के बारे में बात करेंगे। मुकेश एक अच्छा छात्र है और आमतौर पर कक्षा के सबसे होशियार विद्यार्थियों में उसे गिना जाता है। उसके दोस्त माधव को उससे ईर्ष्या होती है और वो उसे ताने मारता रहता है। मुकेश इस बात से बहुत परेशान रहता है। इस वजह से मुकेश की पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा है। अगर आप मुकेश के अच्छे दोस्त होते तो आप उसे क्या कहते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। दूसरों की ईर्ष्या के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे उचित यह होगा कि आप उन बातों पर ध्यान न दें। हमें दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
क्या किसी को आपसे कभी ईर्ष्या हुई है? आपने उस परिस्थिति का सामना कैसे किया? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने मन की बात करने के लिए धन्यवाद। आइए अब सत्र के सार संक्षेप का समय है। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार करना चाहिए। दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब बाकी की बाधाओं के बारे में बात करें। अगली बाधा है पराजय। स्कूल की प्रतियोगिता में विमला ने जितनी बार भी ऊंची कूद लगाई, उतनी बार वो असफल हुई। इस वजह से वो फिर से कूद लगाने से कतरा रही है। उसे लगता है कि अब वो जीवन में कभी भी ऊंची कूद नहीं लगा सकती। अगर आप उसके करीबी मित्र होते तो आप उसे कैसे हिम्मत दिलाते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने केवल सफलता देखी हो। सफलता की राह में कई बार पराजय का सामना करना पड़ता है और निराशा भी होती है। पर जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने पराजय से अमूल्य सबक सीखे हैं और फिर से प्रयास करके सफल हुए हैं। जो लोग पराजय के बाद हार मान लेते हैं, वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। विमला को यह समझना चाहिए और रुचि लेकर फिर से प्रयास करते रहना चाहिए। पराजय को स्वीकार करना, उसके कारण जानना, सफल होने के नए रास्ते ढूंढना और प्रयास करके सफल होना, ये सब पराजित व्यक्ति को ही करना पड़ता है। पर डर और खुद को हीन समझने की भावना उस व्यक्ति को ये करने से रोक सकते हैं। इसलिए पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना होगा। हमें पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। मैं दोहराता हूं, पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। क्या आप खेलकूद, पढ़ाई, दोस्ती इत्यादि में हुई पराजय के बारे में अच्छी तरह सोचकर फिर से सफल होने का प्रयास कर सकते हैं? अपनी भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। अगली बाधा है आर्थिक परेशानियां। समीर पढ़ाई में अच्छा है। उसके माता पिता
रोज मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। जैसे ही समीर ने 12वीं की परीक्षा पास की, उसकी मां बीमार पड़ गई। आगे पढ़ाई करने की जगह समीर को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। अगर आप समीर की जगह होते तो आप क्या करते? पढ़ाई छोड़ देते और काम करने लग जाते? काम करने से मना कर देते? परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखते? 1. पढ़ाई छोड़ देते और काम करने लग जाते। 2. काम करने से मना कर देते। 3. परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखते। पढ़ाई छोड़ने से या काम पर न जाने से यह समस्या हल नहीं होगी। परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखने से ही इस बाधा को पार करने में मदद मिल सकती है। अगर वो आधे दिन के लिए काम करे तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी और वो पढ़ाई भी कर पाएगा। छात्रवृत्ति के लिए निवेदन करने से या फिर बैंक से कर्जा लेने से भी मदद मिल सकती है। आर्थिक परेशानियों की बाधा को पार करने के लिए परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। आर्थिक परेशानियों की बाधा को पार करने के लिए परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। मां की बीमारी की वजह से जो कमाई का नुकसान हो रहा है उसे दूर करने के बारे में समीर ने अपने पिता से बात की। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अब इस चित्र को देखिए। ये वीर पांड्यन है। मदुरई की एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ इसने अपने परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए एक दुकान पर छोटे मोटे काम किए। 12वीं की परीक्षा में उसे पूरे राज्य में भूगोल में सबसे ज्यादा अंक मिले। अब वो एक IAS अफसर है। आत्मविश्वास और प्रयास से उसने अपनी सारी बाधाएं पार कर ली। क्या आपने वास्तविक जीवन में या फिर अखबार में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने कड़ी मेहनत और समझदारी से आर्थिक परेशानियों को पार कर लिया हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। ये बहुत प्रेरणादायक था। संक्षेपित में जागरूकता, परिस्थिति को स्वीकारना, कठिनाई पर ध्यान न देना, आत्मविश्वास, हल ढूंढना, ध्यानपूर्वक योजना बनाना और निरंतर प्रयास, ये करने से हम बाहरी बाधाओं को पार कर सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। स्क्रीन पर एक तरफ आपको कुछ समस्याओं से जुड़े कथन दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ कुछ हल दिखाए जाएंगे। आपको समस्या और हल के सही जोड़े बनाने हैं। क्या हम शुरू करें? समस्या कथन। उनको कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की है। वो मेरे बारे में झूठी बातें क्यों फैलाता है? क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? ये मेरा दोष नहीं है कि मुझे उससे ज्यादा अंक मिलते हैं। सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों टूट पड़ती हैं? मैं जो भी करता हूं या करती हूं उसमें असफल होता हूं या होती हूं। जब परिवार की आमदनी से घर का खर्च ही नहीं चल पाता तो
तो मैं पढ़ाई करने के सपने कैसे देख सकता हूँ, देख सकती हूँ। हल ढूंढने की कोशिश करें, जागरूकता फैलाएं, ध्यान न दें, ध्यान से योजना बनाकर काम करें, इस मामले पर ध्यान न दें। अटलता से प्रयास करें। क्या आपने उचित जोड़े बना लिए? क्या हम सही जवाबों पर ध्यान दें? समस्या कथन। हल। उनको कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की है। जागरूकता फैलाएं। वो मेरे बारे में झूठी बातें क्यों फैलाता है, इस मामले पर ध्यान न दें। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए? हल ढूंढने की कोशिश करें। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? ये मेरा दोष नहीं है कि मुझे उससे ज्यादा अंक मिलते हैं। ध्यान न दें। सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों टूट पड़ती हैं? मैं जो भी करता हूं या करती हूं उसमें असफल होता हूं या होती हूं। अटलता से प्रयास करें। जब परिवार की आमदनी से घर का खर्च ही नहीं चल पाता तो मैं पढ़ाई करने के सपने कैसे देख सकता हूँ, देख सकती हूँ। ध्यान से योजना बनाकर काम करें। जिन विद्यार्थियों के जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। क्या आप इस चित्र में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान सकते हैं? ये हेलन केलर है। ये देख और सुन नहीं सकती। विश्व भर में ये निशक्त जनों यानी विकलांग व्यक्तियों की प्रेरणा है। ये महात्मा गांधी हैं। अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर इन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का विरोध किया और भारत की आजादी के लिए लड़े। ये नेल्सन मंडेला है। इन्होंने रंगभेद का विरोध किया और काले लोगों के समान अधिकारों के लिए लड़े। इसके लिए इन्हें जेल में 27 वर्ष बिताने पड़े। अपने जवाब बताने के लिए धन्यवाद। इन सब ने दृढ़ निश्चय किया। ये अपने निश्चय पर डटे रहे। इन्होंने बाधाओं को पार किया। अपने लक्ष्य पर पहुंचने तक इन्होंने सारी मुसीबतों का सामना किया। ये अपना प्रण पूरा करने में सफल हुए। ये तीनों हस्तियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और सब लोग इन्हें पहचानते हैं। पर ऐसे कई अनजाने नायक और नायिकाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है। जैसे कि गांव में पीने के पानी का प्रबंध करना या किसी पिछड़े हुए इलाके की भलाई के लिए काम करना। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ प्रयास किया और अपने काम में सफल हुए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं? ये व्यक्ति आपके स्कूल या आपके पड़ोस से हो सकते हैं। क्या आप इनके बारे में हमें जानकारी देंगे? ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अब एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आप सब अपनी बाहरी बाधाओं की सूची बनाएंगे और उनको पार करने की योजना भी बनाएंगे? आपको ये सूची किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी बाधाओं की सूची और उनको पार करने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद।
तो अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। जागरूकता, परिस्थिति को स्वीकारना, कठिनाई पर ध्यान न देना, आत्मविश्वास, हल ढूंढना, ध्यानपूर्वक योजना बनाना और निरंतर प्रयास, ये करने से हम बाहरी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।